हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सोनल कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे स्टडी विद सोनल पे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये ना क्वेश्चन मेरे अंदर बहुत दिन से घूम रही थी और आप सब लोगों के भी मैसेज वगैरह में मैं पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, मेल वगैरह में मैं पढ़ता रहता हूँ। तो आपके साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जैसे आप ना प्रिपरेशन करते होते हो और आपको करते करते ऐसा लगता है कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब जो भी आप कर रहे हो वो और कोई आपके पास कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे आपको किसी को कुछ बताना हो अपने पर्सनल बारे में या पढ़ाई से रिलेटेड बारे में, करियर से रिलेटेड बारे में, करियर के बारे में कुछ एडवाइस चाहिए होगा या पेरेंट्स से रिलेटेड में कोई ऐसे इंसान से आप सोचते हो कि जिससे मैं बात कर सकूं और उनको बता सकूं अपने बारे में। तो ऐसा ना बहुत सारे लोगों के पास होता है। कुछ लोग होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स कि उनको वो बता सके और वो उनको चीट ना करे, ठीक है। पर मैं आपको बताऊं कि आपको पता है यदि आप किसी और को बताते हो तो हो सकता है वो सामने वाला इंसान आपके साथ चीट कर ले या आपको धोखा दे दे या आपको उसी बात को लेके आपका मजाक बना दे 10 आदमी के सामने, जिस कारण से आप और टूट जाओ। आप उसे बताने गए थे अपनी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए और वो उसने आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। ये बहुत सारा होता है। तो कभी भी अपने आप को मत सोचो कि मैंने कहीं पढ़ा पढ़ा हुआ बुक में कि सबसे अच्छे फ्रेंड्स आपके आप खुद होते हो, ठीक है। तो आपको पता है ना कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत है, आप खुद को समझते हो। तो कभी कभी यदि ऐसा फील हो तो आप क्या करो, सिंपली लाइट ऑफ करो, बेड पे जाओ। उस टाइम में कुछ मत करो, बेड पे जाओ, लेट जाओ सीधा और ये सोचो, खुद से बातें करो। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है करना। मैं खुद से करता था। आपको मैं बता दूं, आपका इतना बुरा हाल नहीं होगा यदि ऐसा भी होगा। मैंने डिप्रेशन की गोलियां खाई लिटरली। तो इससे बुरा हाल तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आप लोग का हुआ होगा कभी लाइफ में। तो सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा। कुछ था ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम जो भी थी। खैर वो सब टॉपिक पे मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि स्टडी स्टडी रिलेटेड चैनल है। तो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी लाइफ में। होता है ना कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा अफेक्शन वगैरह जो भी होता है और फिर वो अचानक से सब टूटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने लिटरली डिप्रेशन की गोलियां खाई थी। बट मुझे इतना पता था, मैं खुद से बात करता था, मुझे इतना पता था कि जब मैं इन सब चीज़ों से निकलूंगा ना तो बहुत आगे निकल जाऊंगा इन सब चीज़ों से। फिर इन सब चीज़ों के लिए लाइफ में कोई जगह नहीं बचेगी। तो बस मैं आप लोगों को कहना इतना चाह रहा हूँ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड खुद हैं। आप खुद को बताइए कि आपकी क्या दिक्कत है और खुद से सवाल पूछिए कि यार मैं ऐसे करके जो ये सेल्फ डाउट और खुद को ब्लेम कर रहा हूँ हर चीज़ों के लिए, तो इनसे क्या मेरे एग्जाम्स निकलेंगे या इससे मेरे प्रिपरेशन पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आपका दिमाग भले आंसर दे, दिल कहेगा ना कि तुम जो ये कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर पढ़ाई में घुस जाओ। मैं बताता हूँ, पढ़ाई एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। यदि आप पढ़ते रहते हो ना तो आपको दुनिया की कोई चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यदि आप ढंग से मन लगा के पढ़ रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो आपको रात को इतनी गहरी नींद आएगी और आप टाइम से पहले खुल जाएगी कि आपको आज फिर से पूरा करना है उन चीज़ों को जो आपका टू डू लिस्ट होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, कभी भी निराश मत हुई। जब भी आपको ऐसा हो किसी से बात करना है, खुद से बात करिए। अपनी प्रॉब्लम्स किसी और को मत बताइए। हो सकता है कि वो इंसान आपका फ़ायदा उठा ले। हाँ, बहुत ऐसा है, आप जानते हैं उसको कि ऐसा नहीं करेगा वो, तभी बताएं। कोई ऐसे अनजाने कुछ दिन के दोस्तों को या ऐसा करके अपनी सारी बातें उनको मत बता दें और फालतू में किसी से करियर एडवाइस मत लें। कि सबसे अच्छा एडवाइस कोई दे सकता है तो आप खुद दे सकते हो कि आपको पता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप अपने आप को टाइम दो, खुद से बातें करो, खुद पे काम करो और खुद को जितना ज़्यादा हो सके लोगों से दूर रखो और अपने अपने आप को सुना करो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि खुद की मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और दूसरों की आवाज़ को सुनते हैं। तो आप खुद की मन की आवाज़ को सुनो। जैसे मेरे साथ क्या था ना कि मेरे को जॉब अर्जेंट चाहिए था, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की या पूरे मन से की। मेरे को ऐसा था कि मेरे 21 तक नहीं निकलेगा ना तो मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। मेरे दिमाग में एमबीए चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार बीएड कर लो, बीएड करो, टीचर बन जाओ। मैं बीएड नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में एमबीए चल रहा था कि मैं एमबीए करूंगा प्राइवेट सेक्टर में तो मैं घुस ही जाऊंगा। मेरे दिमाग में इतना तक चल रहा था
कि यदि 2021 तक मेरा जॉब क्लियर नहीं होता है तो मैं छोड़ दूंगा गवर्नमेंट जॉब, पूरी तरह से क्विट कर दूंगा। बट मेरे साथ ये भी था कि हाँ, जब तक यहाँ पे हूँ अपना 1000% दूंगा। कैसे नहीं निकलेगा यार, निकलता तो इंसान सही है। तो आप हमेशा एक माइंडसेट से चलिए कि आपको इस ईयर में जॉब निकालना है, उसके लिए क्या क्या करना है आपको पता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी जो लोग प्रिपरेशन करने आते हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकल पाता है या प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता, उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है। सबको स्ट्रेटजी पता है। वो सेम वही है कि उन्होंने प्रिपरेशन के बीच में गैप लिया हुआ है और वो रेगुलर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। यदि आप प्रिपरेशन छोड़ छोड़ के कर रहे हो तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रिपरेशन जब भी आप करते हो, जब भी शुरू करते हो, आप जितने दिन का भी टाइम खुद से लिया हुआ है, दूसरों से छोड़िए, आप खुद को क्या बोले हो कि मैं 1 साल के अंदर जॉब निकालूंगा, तो आप निकाल कर दिखा दो खुद को। वो सेटिस्फेक्शन आपका एक अलग लेवल का होगा। तो मैं ये कहूँगा, जब भी टूटो अकेले में टूटना। किसी ने कहा है बहुत अच्छा, वरना दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। ठीक है, तो अपने आप से बात करो, खुद से पूछो क्या सही है क्या गलत है, खुद डिसीजन लो। आपको सबसे अच्छा एडवाइस को दे सकता है तो आप खुद दे सकते हो। और खुद में बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। ये जिसने भी ये लाइन लिखी है ना, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में बिलीव करो, आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपका यहाँ से और यहाँ से आवाज़ आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी मुझे मानते हो, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, लोग मुझे सर बोलते हैं, मुझे सर सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप दोस्त बोल सकते हो मुझे। तो एज ए दोस्त का ये सजेशन है कि आप बहुत बेहतर हो, खुद से बेहतर हो, मुझसे बेहतर हो। आप ये सोचो ना कि मैं दुनिया से बेहतर हूँ, आप सबसे बेहतर हो, आप बेहतरीन हो। ठीक है, बाय ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, और आप सब सक्सेसफुल हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, आपके एक दोस्त की फरियाद है कि आप सब अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल हों। जो भी करना चाहते हैं आप लोग करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।